जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर वेले हर घड़ी गुरु जी का शुक्राना करिए। सुबह उठिए, सूर्य नमस्कार करिए और अपने अंतर मन में झांक के देखिए। 2 मिनट का मौन रखिए, अपने आप से बात करिए, गुरु जी से बातें करिए। कहते हैं थोड़ी सी देर के लिए मेडिटेशन करिए तो देखिए आपकी दिनचर्या कितनी जल्दी बदलती है। हम लोग ना मेडिसिन क्या कहते हैं, मेडिटेशन तो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं ना तो हमारा जो माइंड है ना, वो जो हमारा मन है और हमारा दिमाग इतना चंचल होता है ना, चारों तरफ भागता है कि मैं ये भी सोच लूँ, मैं वो भी सोच लूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पर होता क्या है? कुछ नहीं। जो गुरु जी ने करना है वही करना होता है, वही होता है। हम चाहे कितना ही अपना दिमाग दौड़ा लें कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मगर ऐसे उससे तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। सब गुरु जी के चरना विच है, गुरु जी के नाल है और गुरु जी के स्वरूप में अपना ध्यान लगाइए। जितना हो सके उनसे बातें करिए। जो अगर आपसे बैठकर बात नहीं हो पाती है तो जितना हो सके आप घूम घूम के बातें करिए, अपने घर में ही काम करते वक्त बात करिए, गुरु जी सुनते हैं। कहते हैं एक संगत गुरु जी के दरबार में जब गई थी तो जो गुरु जी के सेवादार थे उनसे संगत ने बोला कि हमें गुरु जी से मिलना है, बहुत अर्जेंट है। उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो संगत जी, सेवादार ने कहा कि आप अभी गुरु जी से नहीं मिल सकते, गुरु जी ने मना किया है, अभी उनसे कोई नहीं मिलेगा। आपको जो भी फरियाद करनी है, जो भी आपको बोलना, आप यहीं खड़े होकर बोलिए, गुरु जी सब सुनेंगे। वो संगत जिद करने लगी कि नहीं, हम यहाँ तक आए हैं और हमें गुरु जी से मिलना है, प्लीज़ हमें गुरु जी के पास जाने दीजिए। तो सेवादार गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी उनसे कहते हैं कि ऐ संगत ने बोल कि जो बोलना है तो वहीं बोलो, तो मैं सब सुनूंगा। तो संगत जी, सेवादार ने वहीं खड़े होके बोला जो भी उन्होंने बोला उस टाइम पे, और गुरु महाराज जी ने उनकी बात सुनी और उनका कल्याण करा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सामने बैठकर ही बातें करें, हम कहीं भी खड़े होकर भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से हम गुरु जी से जो भी बोलते हैं वो पूरा होता है। और एकदम से आपके माइंड में ना थॉट भी आता है और गुरु जी आपके सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो अंकल आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करें उन पर गुरु जी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसाएं। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैंने चांदी की चेन बनवाई थी। तो एक बेटी की चेन गिर गई थी, उसका लॉक टूट गया था, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से मिल गई। और दूसरी बेटी की चेन किसी ने गले से उतार ली थी। मेरे हस्बैंड ने एक दिन पहले मुझसे बोला था कि इसकी चेन तुम उतार के रख लो और कहीं ये भी न गिर जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसके गले में पड़े रहने दो। और तो मैंने वो चेन नहीं उतारी और वो चेन किसी ने निकाल ली। काफी पूछताछ करने के बाद में भी वो चेन नहीं मिली। और उसके बाद में मेरी जेठानी मेरे घर आती है और उनसे मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि ऐसे ऐसे लड़की की चेन किसी ने निकाल ली है। तो बहुत ज्यादा गाली देती हैं कि जिसने भी निकाली होगी ये होगा वो होगा। और वो घर से चली जाती हैं। और मेरे हस्बैंड बोलते थे कि उनके यहाँ ही गई है और उन्होंने ही चेन निकाली। मैंने कहा अगर हमने किसी को देखा नहीं तो ऐसे हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और आज वो चेन गुरुजी की कृपा से, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी प्लीज चेन मिल जाए, और अगर नहीं भी मिली तो वो भी हमारे भले के लिए, कोई गुरुजी कष्ट काटा है आपने, ये कहा था मैंने, गुरुजी से अरदास भी लगाई थी। तो आज वो चेन उन्होंने वापस दे दी। आज शायद, हाँ, आज सुबह नहीं, कल वो चेन उन्होंने वो चेन वापस दे दी। कल वो आई थी, गाली वगैरह उन्होंने दी कि जिसने भी लिया हो उसके ये आगे आएगा वो आएगा। और आज पता चलता है कि उन्हीं की बेटी, छोटी बेटी की स्कूल के बैग से वो चेन मिली। तो मैं नहीं जानती कि वो चेन उन्होंने निकाली है, उनकी बड़ी बेटी या छोटी बेटी ने, लेकिन मुझे इतना जानती हूँ कि वो चेन मेरे गुरुजी ही वापस लेके आए, क्योंकि मैं उनकी नियत
को अच्छे से जानती हूँ, मेरे हस्बैंड भी और मदर इन लॉ भी, कि कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ तक वो नहीं वापस करती हैं। यहाँ तक कि बर्तनों तक पे भी वो बेईमानी कर लेती हैं। तो गुरुजी की ही कृपा से वो चेन वापस आई, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने कोई वो चीज़ वापस दिलवाई, उसका आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई की बाइक की चाबी भी नहीं मिल रही थी, गुरुजी की कृपा से कोई लड़का आके वो चाबी घर दे के गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना तो कंफर्म हो गया गुरुपा कि आप हो यहाँ भी संभाल रहे हो और मेरे मायके में भी सब कुछ संभाल रहे हो, उसके लिए बेहद शुक्राना। अब मैं निश्चिंत हूँ गुरुजी महाराज, और जो थोड़ी बहुत टेंशन है उससे अरदास है आपसे कि ये प्रेशर भी मेरे दिमाग से निकल जाए और मैं मुझसे पूरी तरह से सरेंडर कराइए गुरुजी महाराज। और जिन लोगों ने भी मेरा दिल दुखाया है उनको भी माफ करवाइए गुरुजी महाराज, आपकी कृपा के बगैर वो भी नहीं कर सकती मैं माफ। प्लीज गुरुजी महाराज मुझे फुल्ली सरेंडर करवाइए, पूर्ण समर्पण करवाइए गुरुजी महाराज। और अपनी मंत्र जाप और नाम जाप निरंतर मुझसे कराते रहिए, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कोई आपका भजन भी नहीं कर सकता गुरुजी महाराज। मेरी अरदास है आपसे, मुझे अपने श्री चरणों में लगाए रखिए, क्योंकि मैं नहा नहीं पा रही हूँ, नहाते मेरी तबीयत खराब हो रही है ठंड में। ठंड से बचने के जब तक बची रहूँ उतना ही मैं ठीक रहती हूँ, वरना अगर मैं नहा लूँ किसी दिन, मैंने परसों सिर धो के नहा लिया था, उसके बाद से मेरे एक साइड में बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और मैं ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, और मतलब इतने जोर से मेरी चीखें निकल रही थी मुँह से कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, कि मैं जैसे झुक रही थी हल्का सा या रोटियां बना रही थी, बेल रही थी, तो उसमें भी मेरी चीख निकल रही थी मुंह से। ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने बहुत जोर से मुझे मारा है, मेरी नसें इतनी बुरी तरह से कट गई थी। गुरु जी से बस निरंतर अरदास करती रही, गुरु जी प्लीज ठीक कीजिए। फिर मेरे हस्बैंड गए, मेडिसिन लेके आए, मैंने वो खाई और मुझे आराम हुआ। और गुरु जी का जल प्रसाद मैंने पिया, ट्यूब वगैरह कुछ ऑइंटमेंट लगाए, सिकाई की, तब कहीं जाकर मुझे आराम लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना कि आप उनको हल्की फुल्की चोटें देकर उनके बड़े कष्टों को काटते हो। हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना कि उनकी बुद्धि को आपने ठीक किया है, वो जल्दी से किसी की बातों में अब ना आए गुरुजी महाराज। उन्हें दोबारा उस गलत संगत में मत जाने दीजिएगा, ना ही गलत रास्ते जाने दीजिएगा। आपको संभालना है, आपकी बेटी का घर, बेटी का रिश्ता आपको ही देखना है गुरुपा। मायके में भी ससुराल में भी सब आपको संभालना है। मैं मायके की तरफ से मम्मी पापा भाई बहनों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, हस्बैंड अंकल दोनों बच्चियों और अपने सास ससुर की तरफ से और खुद की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, लाख लाख बारी शुक्राना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी यही अरदास है गुरुजी कि अब मेरे हस्बैंड का कोई भी फायदा ना उठा पाए, चाहे वो उनका कोई सगा भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, उनका कोई गलत फायदा ना उठा पाए। उनकी आंखों को खोलिए कि कौन उनका सगा है, कौन उनका फायदा उठा रहा है। उनके अंग संग रहिए गुरुजी महाराज, और उन्हें अब किसी गलत संगत में मत पड़ने दीजिएगा। आपकी बेटी का सुहाग, आपकी बेटी का घर आपके हाथों में गुरुजी महाराज, सब आपको संभालना है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी ना लोग हमारे माइंड को इतना डाइवर्ट कर देते हैं कि हम उनके कहे में आ जाते हैं। या तो ये समझ ले कि समय ख़राब होता है और अच्छा समय आने में टाइम लग जाता है। कहते हैं बुरे दिन सबके आएंगे, तो जैसे अच्छे दिन सबके होते हैं तो बुरे दिन भी तो आने ज़रूरी होते हैं। सुख और दुख तो कहते हैं गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उन्हें साथ ही चलना होता है। जब कोई हमारा माइंड डाइवर्ट करता है ना संगत जी, तो हमें अपने आसपास के लोग गलत नज़र आते हैं। अगर हमें कोई कुछ बोल देना तो हमें वो एकदम से ना बुरा लगता है कि इसने ऐसा हमें मना क्यों करा। ये होता कौन है मना करने वाला, चाहे वो हमारी वाइफ हो या हस्बैंड हो या हमारे दोस्त हो या हमारे घर वाले हो। हमें सिर्फ वही इंसान अच्छे लगते हैं जो हमारे लिए बोलते हैं, और चाहे वो झूठी तारीफ़ क्यों ना कर रहे हो, हमें सिर्फ वही अच्छे लगेंगे। लेकिन सच और झूठ में एक पर्दा होता है, उस पर्दे को हटना बहुत ज़रूरी होता है। और जब गुरु महाराज जी हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो धीरे धीरे करके एक एक परत हटाते हैं और सबके चेहरे सामने लाते हैं। ये वो दौर होता है संगत जी जब हमारा दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है कि हमने इस इंसान पे भरोसा किया और इसने हमें ऐसा धोखा दिया। हम इतनी आसानी से ना यकीन नहीं कर पाते।
कोई हमें इस तरह से धोखा दे सकता है। संगत जी, दिल से ना गुरु को याद रखिए, हमेशा, हर पल, हर वेले, हर घड़ी सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करिए। आपके सगे संबंधियों को अगर किसी के मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है और आपके लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो गुरु महाराज जी आपके रिश्ते को ना बहुत अच्छा कर देते हैं। उन रिश्तों में इतनी मिठास भर देते हैं कि आपको यकीन नहीं होता है कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो संगत जी, गुरु जी पे ना हमेशा भरोसा रखिए। गुरु जी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।